नमस्ते दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एंड क्रिस्टल हीलर डॉक्टर एकता। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप सबको शरद पूर्णिमा यानी कोजागिरी पूर्णिमा के ऊपर बहुत सारी जानकारी दी है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर की है। उस वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब मैं शरद पूर्णिमा यानी कोजागिरी पूर्णिमा के ऊपर वीडियो बना रही थी तब अचानक से मुझे याद आया कि हमारे महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन में स्पेशली हम लोग भुलाबाई करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेस्टिवल है, वो कोजागिरी पूर्णिमा के दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देना चाहूँगी। बहुत बातें हो गई उपायों की, अब थोड़ी सी आपको जानकारी देती हूँ अलग अलग कल्चर्स की, अलग अलग रिचुअल्स की। तो मैं महाराष्ट्रियन हूँ, एक मराठी मुलगी हूँ और एक मराठी गर्ल होने के नाते मैं आप सबके साथ हमारे मराठी उत्सव भी बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। तो ये भुलाबाई क्या होती है और हम लोग इसे कोजागिरी पूर्णिमा के दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। महाराष्ट्र के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में, स्पेशली विदर्भ रीजन में जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो विदर्भ रीजन में खानदेश के जळगांव में और उसके अलावा मराठवाड़ा के कुछ जिलों में भुलाबाई ये जो फेस्टिवल है ये बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। पहले तो ये फेस्टिवल 1 महीने तक सेलिब्रेट किया जाता था, यानी अनंत चतुर्दशी के बाद से लेकर शरद पूर्णिमा वाली रात तक इसको 1 महीना सेलिब्रेट किया जाता था। लेकिन अभी टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से और लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, इस वजह से शरद पूर्णिमा की रात को तो इसे जरूर मनाया जाता है। तो भुलाबाई बेसिकली है क्या, तो जो नॉन महाराष्ट्रियंस है उन सबको मैं बताना चाहूंगी कि बेसिकली ये शिवजी और पार्वती जी की पूजा है। तो यूजुअली कैसा होता है, शरद पूर्णिमा की रात को यानी कोजागिरी की रात को हम लोग एक मिट्टी की शिवजी और पार्वती जी की मूर्ति लाते हैं और उनके गोदी में छोटा सा बेबी होता है, ऑफकोर्स वो गणेश जी ही होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग एक मिट्टी की मूर्ति लाते हैं कोजागिरी के दिन, उसमें होते हैं शिवजी, पार्वती जी और उनका बेबी यानी गणेश जी। तो ऐसा माना जाता है कि इसमें से जो भुलाबाई है वो है माँ पार्वती और जो भुलो जी है वो है शिव जी। लेकिन अभी इनका नाम क्यों पड़ा, तो इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बेसिकली क्या हुआ था, ऐसा माना जाता है कि शिव जी और माँ पार्वती जी एक बार सरीपाठ खेल रहे थे। अब खेलते खेलते उस खेल में शिव जी अपना सारा कुछ गवा चुके थे, सब कुछ हार चुके थे माँ पार्वती के आगे। तो ऐसे में शिव जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, क्योंकि नारद जी बीच में आ गए थे, नारद मुनि आ गए थे। तो ऐसे में उन्होंने थोड़ी सी आग लगा दी और ऐसे में पार्वती जी और शिवजी का छोटा सा झगड़ा हो गया। शिवजी को गुस्सा आ गया और शिवजी अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो वहां से छोड़ के वो जगह छोड़ के चले गए। अब माँ पार्वती उनको ढूंढते ढूंढते पृथ्वी पे आ गई, भिल्लिन का रूप धारण करके, और ऐसे में वो हर जगह पे उनको ढूंढती रह गई। फिर एक जगह पे उनको शिवजी दिख गए, लेकिन अब शिवजी के सामने अगर वो पार्वती जी के स्वरूप में जाती तो शायद शिवजी को मनाना थोड़ा मुश्किल होता। इसलिए पार्वती जी ने क्या किया कि एक भिल्लिन का रूप धारण किया और उनके सामने वो डांस करने लग गई, नाचने लग गई, नृत्य करने लग गई और नृत्य करके उनको प्रसन्न कर लिया, खुश कर लिया। लेकिन जब बाद में शिवजी को पता चला कि ये तो पार्वती जी ही है, तो उनको यकीन नहीं हुआ कि पार्वती जी ने किस प्रकार उनको बुला दिया, यानी किस प्रकार उनके माइंड के साथ खेल लिया। तो ऐसे में भुलो जी बन गए शिव जी और पार्वती माँ बन गई भुलाबाई। ये ऑफकोर्स ये उनकी माया है, ये उनकी एक लीला है और ये एक छोटी सी स्टोरी है। ये जो बैक स्टोरी है उस हिसाब से जब भिल्लिन का रूप धारण करके, यानी एक जाति होती, प्रजाति होती है बेसिकली जो जंगलों में पाई जाती है, तो उनमें भिल्लिन करके ये माँ पार्वती का रूप धारण करके आती है। तो इस प्रकार जब वो पार्वती जी पृथ्वी पर आती है शिवजी को मनाने के लिए भिल्लिनी का रूप धारण करके, तो वो शिवजी उनके बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि वो पहचान नहीं पाते पार्वती जी को। और ऐसे में जब वो पहचान लेते हैं उसके बाद उनको ही अपनी गलती का एहसास होता है कि मैं कैसे गुस्सा करके उनसे दूर चला गया। तो ऐसे में माना जाता है कि माँ पार्वती जी शिवजी के साथ धरती पे आती है, तो हम सबके घर में, मराठी घरों में वो एक ऐसा माना जाता है कि मायके आई हुई है, यानी ससुराल तो उनका ऑफकोर्स कैलाश है, तो कैलाश से वो पृथ्वी पर आई है अपने मायके में, तो हमारे घर आई है। अब हम उनकी पूजा करेंगे, उनके लिए गाने गाएंगे, कथाएं सुनाएंगे और इस तरीके से सब बच्चों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। तो यूजुअली लेडीज का फेस्टिवल होता है, लड़कियां और औरतें इसे मनाती है, बहुत सुंदर सुंदर मराठी गाने गाते हैं, कुछ ना कुछ प्रसाद बनाया जाता है, हंसी मजाक होती है और इस प्रकार शिवजी और माँ पार्वती जी की पूजा की जाती है, जिसे भुलाबाई कहते हैं। और
इस दिन यानी शरद पूर्णिमा की रात को, कोजागिरी के दिन, घर की जो बड़ी संतान होती है, फिर चाहे वो बड़ा लड़का हो या लड़की हो, जो पहली संतान होती है उसको भी तिलक किया जाता है, टीका लगाया जाता है, उसकी भी आरती उतारी जाती है और कुछ ना कुछ वस्त्र और गिफ्ट्स उसे दिए जाते हैं। तो ये छोटा सा फेस्टिवल होता है, उसका मैं छोटा सा क्लिप भी आपको इस वीडियो के साथ अटैच करके भेजूंगी। हर साल हम लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। पहले तो एक एक महीना हुआ करता था, लेकिन अभी टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से एक ही दिन होता है शरद पूर्णिमा की रात को, और बहुत मजा आता है। और फिर उसके बाद वो जो मूर्ति है साल भर हम लोग रखते हैं, अगले साल को वो मूर्ति हम लोग बहते हुए साफ जल में प्रवाहित कर देते हैं या पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाते हैं और फिर नई दूसरी मूर्ति लाते हैं। तो इस प्रकार हर साल हम लोग शिव जी और पार्वती जी की पूजा करते हैं। मुख्य रूप से ये पार्वती जी की ही पूजा होती है, क्योंकि माना जाता है कि पार्वती जी अपने मायके आई हुई है। और ये है मेरे प्यारे से भुलाबाई और भुलोजी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।